हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाखों स्टूडेंट्स फैमिलीज का सबसे डरावना टॉपिक, वो है क्लास 10। चाहे वो स्टेट लेवल के बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, जब भी बात क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स की आती है तो स्टूडेंट्स ही नहीं, पेरेंट्स की भी धड़कनें रुक जाती हैं उस केस में। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो क्लास 10 है ना, वो पहला और आखिरी पड़ाव होने वाला है। कि परफॉर्म कर गए तो बेस्ट, और नहीं कर पाए तो लाइफ में कुछ नहीं है करने को। राइट, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन एंड फॉर लाइफ एंड एवरीथिंग, ऐसा करके ये एक सिनेरियो बना दिया गया है। एंड लेट्स टॉक अबाउट कि आइदर इट इज ओवररेटेड और अंडररेटेड, वो जानेंगे। एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑल द फैक्ट्स एंड मिथ्स जो आपको कहीं और नहीं बट यहाँ मिलेंगे, क्योंकि हम रियलिटी चेक लेने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो यस, पहले तो ये जान लेते हैं कि पूरे वीडियो में क्या होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन को स्किप मत करना, इंट्रोडक्शन पूरी देखो और इस वीडियो के एंड तक बने रहो। तो हम जो पहली चीज है वो एक इंट्रोडक्शन रखने वाले हैं, जहां हम जानेंगे एक रियल लाइफ सिनेरियो। इज इट पॉसिबल टू गेट 10 CGPA एंड हाउ इज लाइफ गोइंग आफ्टर 10 CGPA, and what if you're not getting it? Okay, then we have importance of class 10, myths and facts, time management, and the turning point. Of course, this is an year of, not but a year of transformation. So चलो, केस स्टडी की बात करते हैं। मेरा नाम अंकिता है और मैंने क्लास 10 में 10 CGPA स्कोर किया है। I scored 10 CGPA एंड हाउ आई स्कोर्ड, मैंने कैसे स्कोर किया, क्या प्रेशर लेवल मैंने फेस किया, एंड कैसे ये लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, कैसे हम सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने लगते हैं। ये कहानी है मेरी, ताकि आप इससे सीखो। राइट, क्योंकि हमारे सामने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जब तक ना हो तो हमें स्टोरी में मजा नहीं आता। तो ये स्टोरी होने वाली है आज मेरी, ठीक है। और 11th से क्लासेस पे मैं प्रेजेंट कर रही हूँ पहली बार अपनी पर्सनल स्टोरी। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास 10। हर एक स्टूडेंट को, हर एक एस्पिरेंट को ये समझना जरूरी है कि क्लास 10 क्या होता, क्या है, क्यों इतना प्रेशर है। एक छोटी सी एज में, 16 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में ऐसा क्या बदलने वाला है और ऐसा क्या स्टूडेंट कर देगा जो पूरी उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। इस रहस्य पे से ना पर्दा उठाते हैं आज। सबसे पहले आती है हमारी स्ट्रीम सिलेक्शन। यस, जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, स्ट्रीम सिलेक्शन। ये जरूरी है क्योंकि जब आप क्लास 10 को क्रॉस करते हो उसके बाद आप क्लास 11 में जाते हो। जैसे कि आप जानते हो कि क्लास 11 में जाके आपकी डिविजन्स बन जाती हैं, जैसे कि मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। राइट, तो ये चार स्ट्रीम्स कैसी हैं, कैसे चूज करना है, ये डिसीजन डिपेंड करता है आप पे। मैं मानती हूँ सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, बट कहीं ना कहीं ये बच्चे का अपना पर्सनल डिसीजन होना जरूरी है। देन वी हैव करियर चॉइसेस, ऑफ कोर्स। जब आप कोई स्ट्रीम सेलेक्ट कर लोगे तो आपकी पूरी लाइफ, आपका करियर उसी पे बेस्ड होने वाला है। ये आपकी फाउंडेशनल ईयर बन के रह जाएगा। तो इसीलिए आपको करियर चॉइसेस जब बनानी है फ्यूचर के लिए, कि आपको मैथ्स पसंद है, आपको फाइनेंस पसंद है, आपको ज्योग्राफी पसंद है, आपको हिस्ट्री पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, ये यहाँ से पता चलने वाला है। एंड आपका पैशन पता चलने के बाद करियर भी उसी पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट इज बूस्ट कॉन्फिडेंस। यस ऑफ कोर्स, रिजल्ट किसको पसंद नहीं है। पहले तो डर लगता है, ऐसा नहीं है, इनिशियली रिजल्ट से डर लगता है, बट अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया और हमारे हित में आया तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं अलग लेवल का होता है, बिकॉज हम उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि अच्छा, जो सब ने कर रखा है वो आज हमने भी किया है। राइट, देन वी हैव इम्पैक्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ऑफ कोर्स इट मैटर्स। राइट, क्लास 10 से आप नीट के एग्जाम में बैठने वाले हो, आप जेई के एग्जाम में बैठने वाले हो, राइट, जेडब्ल्यू का एग्जाम लिखने वाले हो। एंड इसके अलावा बहुत है, अगर आप सीए बनने वाले हो तो भी एंट्रेंस दे सकते हो। राइट, सो आपके पास इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं।
फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारी लाइक फ्यूचर के डिसीजंस भी आपको लेने हैं। तो जितना भी आपका फ्यूचर का डिसीजन है वो क्लास 10 पे डिपेंड करता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एसोसिएट करते हैं आई स्कोर्ड गुड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सो आई वांट टू मूव विद दिस सब्जेक्ट। सो ये एक पूरा फ्यूचर गेम प्लानर बन जाता है। देन वी हैव अ कॉमन नेशनल स्टैंडर्ड, यस। स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब के सब में सेंट्रल इंडिया ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट, एंड ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं इस चीज को एक नेशनल स्टैंडर्ड सेट करके बैठे हैं दैट स्टूडेंट हैव क्रॉस्ड क्लास 10। और आज की नहीं, पुराने वक्त में जाए तो जितनी सारी सिलेक्शंस जॉब के लिए हुई हैं उनमें से मैक्सिमम सिलेक्शंस क्लास 8, जो कि अभी बोर्ड हट गया है, और क्लास 10 के लेवल पे हुई हैं। तो इसीलिए क्लास 10 की इम्पोर्टेंस मानी जाती है क्योंकि यहाँ आपका डिसीजन मैटर करता है। बट डरना नहीं है, क्योंकि मिथ नहीं रखनी है दिमाग में, फैक्ट्स लेके चलने हैं, एंड लेट्स गिव योरसेल्फ अ रियलिटी चेक। सो देन वी हैव मिथ्स। तो पहली मिथ है, अगर आप बॉटम में फर्स्ट मिथ देख पाओगे तो क्लास 10 रिजल्ट्स डिटरमाइन योर एंटायर फ्यूचर। नो माय डियर, इट डज नॉट। ऐसा नहीं होता। आपका इंटायर फ्यूचर आप क्लास 10 के लेवल पे नहीं डिसाइड कर सकते। मे बी यू हैवंट परफॉर्म्ड वेल इन योर एग्जाम, और यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल। कुछ इश्यू हो गया, हेल्थ इश्यू हो गया, यू फेस्ड अ फैमिली प्रॉब्लम, you face some kind of trauma, and you're not able to give your 100% in that exam. It does not mean that you will never be able to perform better in life. ओके, सो ऑलवेज लुक अहेड। अगर अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, वेल एंड गुड, और उनको भी हाई फाई जो नहीं स्कोर कर पाए, बिकॉज ये एक एंड नोट नहीं है आपकी लाइफ का, आगे लाइफ बहुत है। आप अपने आप को हमेशा इंप्रूव कर सकते हो। ये एक फर्स्ट चेक पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। सेकेंड, इफ यू डोंट choose the science stream after class 10, you will have limited career options. ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना साइंसेस की जो स्ट्रीम है वो इम्पोर्टेंट है, या बहुत फीचर्स अवेलेबल हैं, करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो कॉमर्स या फिर आर्ट्स वालों में, ह्यूमैनिटीज वालों में अवेलेबल नहीं है। दे ऑल्सो हैव दैट ऑप्शन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको करियर ऑप्शंस, मल्टीपल डायनेमिज्म आपको हर जगह मिल जाएगा। ओके, इट्स नेवर एवर, डोंट एवर मेक अ डिसीजन कि सिर्फ साइंसेस है, नहीं, और भी हैं ऑप्शंस। ओके, कंपेयरिंग योर रिजल्ट with others is a good way to gauge your success. No, no way. If you have performed well and you're trying to say that, okay, others have not performed well, and this simply means that I will always do good in life, that does not matter. और ये मिथ थी मेरी, ये मेरी मिथ है, ये मेरी कहानी है, क्योंकि मैंने जब अपना 10 सीजीपीए देखा तो आई थॉट, मैं इतना सक्सेस पे लीन हो गई थी, मुझे लगा कि मेरी पूरी लाइफ ही सक्सेस होने वाली है, बट ऐसा नहीं है। मैंने कॉन्टिन्यूस फेलियर्स देखे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। More than 100 exams I have given and I have failed miserably. So ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक बार एग्जाम दे दिया, एक बार पास हो गए तो लाइफ पास है, ऐसा नहीं है। And let's move on to the facts. This is the main slide that we are reading today, क्योंकि सच जानना जरूरी है, राइट? वो कहते हैं ना कि झूठ बोल के हमारा दिल मत रखो, बट सच बोल के दिल तोड़ दो, बाद में फिर ठीक हो जाएंगे। तो चलो सच जान लेते हैं फिर। देन वी हैव सब्जेक्ट वेराइटी। फैक्ट है कि आपके पास सब्जेक्ट वेराइटी होती है। आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत आसान है, आप पेपर दे दो, बिल्कुल ही एकदम से कुछ चुटकी बजाते ही कोई ऐसे मैजिक होने वाला है, ऐसा मैजिक नहीं होता। हार्डवर्क होता है, क्योंकि सब्जेक्ट की वैरायटी देखी जाती है। जहाँ एक्सट्रीम नंबर्स हैं, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, वहां आप एक्सट्रीम साइंसेस, साइंस जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो। आप बायोलॉजी के डायग्राम्स से बाहर निकले तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, राइट? जहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, एक पूरा डेटा पढ़ रहे हो, मतलब ऐसे लर्न कर रहे हो। अगर आप हिस्ट्री से बाहर निकले तो आपको हिंदी मिल गई, और हिंदी में भी अगर ग्रामर पोर्शन है तो वो भी कुछ अलग ही हो गया। तो आपके पास सब्जेक्ट की वैरायटी बड़ी है।
कोई भी सब्जेक्ट ऐसे नहीं कि ऐसे इंटरकनेक्टेड हो गए। स्पेशलाइजेशन ही मतलब हर जगह कोई ना कोई सब्जेक्ट रखा हुआ है। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स हैं और उसमें कंप्यूटर भी। सो ये वैरायटी तो है। तो इसको लेकर चलना कि आपने कब कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन-सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, किस पे आप कितना वक़्त दोगे, ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रॉम द वेरी, वेरी बिगिनिंग ऑफ योर क्लास 10। देन वी हैव इम्पैक्ट ऑन हायर एजुकेशन, येस, है। रिज़ल्ट का इम्पैक्ट तो है, क्योंकि अगर रिज़ल्ट का इम्पैक्ट नहीं होता तो एग्ज़ाम ही नहीं होता, पेपर ही नहीं देते हम। क्यों हम एग्ज़ाम दे रहे हैं? तो क्लास 10 ही क्यों? व्हाई वी आर हाइलाइटिंग दिस टॉपिक? दिस इज द रीजन, क्योंकि आपकी जो हायर एजुकेशन है, आप क्लास 11-12 में क्या पढ़ोगे, वो आपका क्लास 10 डिसाइड करता है। ये आपका बेस ईयर है, ये आपका ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। राइट, देन वी हैव टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंस। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा साल मस्ती कर ली, 10 मंथ्स आपने अच्छे से खूब घूम फिर लिया और फिर लास्ट के 2 मंथ्स में आपको रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ, हम अब पढ़ लेते हैं। ये गलती मैंने की थी एंड आपको मेरी गलती से सीखना है, बिकॉज़ ये मेरे को गलती भारी पड़ सकती थी, बट लास्ट के 2 मंथ्स में आई रियली फॉरगॉट अबाउट माय हेल्थ। मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ गए थे, वो मैं आज भी सफ़र कर रही हूँ। उस टाइम पे मैंने 2 महीना खुद को इतना बर्नआउट कर लिया कि मेरी हेल्थ आज भी ठीक नहीं हुई। सो आई डोंट वांट यू लिटिल बर्ड्स टू सेम फील द सेम। आप सेम सिनेरियो से मत निकलो। आप धीरे-धीरे करके पोर्शन कंप्लीट करते हुए चलो एंड डू नॉट वेट फॉर द एंड पीरियड कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ लेंगे, लास्ट के 10 महीने में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत वास्ट है। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रायर सिलेबस कंप्लीशन, ये एक गेम चेंजिंग आपके लिए नहीं बन सकता। ये गेम ये आपकी गेम डिज़ास्टर में टर्न आउट हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा खतरा है, डिज़ास्टर नहीं बनाना है आपको, गेम चेंज करना है पॉजिटिव सेंस में, डिज़ास्टर नहीं करना। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और मैं सिखाऊँगी अपनी गलतियों से सीखी हुई चीज़ें कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। तो चलते हैं, सीखते हैं टेक्निक्स। सो वी हैव द पोमोडोरो टेक्निक। सो पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, पहली जो आपकी टेक्निक आती है उसमें आप कुछ इंटरवल सेट करते हो। लेट्स सपोज कि आपका कंसंट्रेशन पीरियड 20 मिनट्स का है, तो आप 20 या 25 मिनट्स का एक अलार्म सेट कर लो वेयर यू आर गोइंग टू डू द कंसंट्रेशन स्टडी। 100% concentration for 25 minutes. Give it a shot, take a break. Then again, give it a shot of 20 to 25 minutes. Then take a 5 to 10 minutes break. और ऐसे अपने टाइम को डिवाइड करते चलो और शॉर्ट्स, ठीक है, कुछ कुछ मिनट्स का एक इंटरवल क्रिएट कर लो, ज्यादा क्रिएट करो। पहले 20 मिनट ब्रेक, फिर 20 मिनट ब्रेक, फिर 20 मिनट ब्रेक। राइट, ये आती है आपकी पोमोडोरो टेक्निक। आप इसके लिए पोमोडोरो ऐप भी हैं, बहुत सारी एप्स बनी हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो एंड उसके बाद आप अपने फोन में इंस्टॉल करने के बाद अपने टाइम पे चेक रख सकते हो और इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका कंसंट्रेशन पीरियड है वो कितने टाइम का है। साइंस कहती है 45 मिनट्स का टाइम पीरियड है, ओके, बट हर एक पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। लेट्स सपोज कि मैथ्स में आपका 45 मिनट्स का कंसंट्रेशन रहता है बिकॉज आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंड लेट्स सपोज कि हिंदी में आपको उतने टाइम के लिए कंसंट्रेशन नहीं रहता। तो आपको पोमोडोरो टेक्निक का यूज करना है, आपको फिक्स्ड टाइम के लिए, इंटरवल के लिए, फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए पढ़ाई करनी है, फिर ब्रेक लेनी है, फिर से फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैठना है और अपने कंसंट्रेशन को 100% बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट है ईट द फ्रॉग। एक किताब है, एक नॉवल है ईट दैट फ्रॉग, आप चेक कर सकते हो इंटरनेट पे कि आपको ईट दैट फ्रॉग करके एक नॉवल मिल जाएगी। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उस नॉवल को पढ़ने में, वो वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स है। राइट, लाइफ चेंजिंग नॉवल होने वाली है, तो मैं वहीं से ये कॉन्सेप्ट उठाकर लाई हूँ। ईट द फ्रॉग मतलब होता है जो मेजर पोर्शन है उसको पहले कंप्लीट करो। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स पहले कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। जो जितने छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं हम क्या करते हैं, पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 4 लाइन का आंसर है, पहले पढ़ लेते हैं। 1 पेज का पैराग्राफ है, ऐसे राइटिंग है, बाद में कर देंगे। ऐसा ही होता है, हम इंग्लिश लिटरेचर में बहुत मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हम ग्रामर कर लेते हैं,
क्योंकि वो 1 मार्क्स वाला है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है, या फिर लिटरेचर कर लेते हैं। बट जब बात आती है ऐसे राइटिंग की, प्रेसेस राइटिंग की, या फिर समरी राइटिंग की, उसके अलावा एप्लीकेशंस जब आप लिखते हो, लेटर टू द एडिटर टाइप, वहां आप एंड पे छोड़ देते हो, या फिर मेजर पोर्शन लाइक मैथ्स के वो टॉपिक्स जो आपके लिए इजी हैं उसको आप पहले कर लेते हो, एंड जो आपको लगता है कि ये टफ है आप सोचो बाद में कर लेंगे, सो बाद में नहीं करना है। The topics which you think are tough for you and वो maximum portion comprise करते हैं, let's suppose कि पूरा सिलेबस एक तरफ और एक पर्टिकुलर टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि वो एक तरफ, तो उसको पहले करो, उसको कंप्लीट कर लो, you'll have immense satisfaction, I'm telling you guys। जैसे ही मेजर पोर्शन आपके सिलेबस का कंप्लीट होगा, you'll have immense satisfaction, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। Then we have learned to say no। yes, और किसको ना कहनी है? बहुत सारी चीजें हैं। किसको ना कहोगे? पढ़ाई को, टाइम टेबल को, क्लासेस को, ट्यूशंस को, किसको ना कहनी है? मैं बताती हूँ। आपको ना कहनी है मोबाइल फोन को, जितनी डिस्ट्रैक्शंस है उनको कहो नो। कोई बोले कि कोई बात नहीं, एग्जाम्स तो लाइफ में आते रहते हैं, घूम लेते हैं, शायद घूमना दोबारा ना मिले, तो कहो नो। मिल जाएगा घूमना भी, हो जाएंगी मूवी की टिकट्स भी, खेल लेंगे आप फ्री फायर पबजी दोबारा भी, राइट? अच्छे मार्क्स लोगे तो खेल पाओगे। बट लर्न टू से नो, ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम होती है, खासकर मेरी। ये टॉपिक फिर अगेन मेरे साथ रिलेट करता है कि मैं ना नहीं कह पाती। इफ समवन आस्क मी टू गो आउट और ब्रिंग मी समथिंग और कुछ भी काम बोल दिया, मैं ना नहीं कहती हूँ, मैं उस काम में लग जाती हूँ। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको ना कहना आना चाहिए एकदम सटल तरीके से, नो। मतलब रूडली मत कहना, ऐसे नहीं कहना कि हाँ, नो, आई एम नॉट डूइंग इट, ऐसे नहीं बोलना, प्यार से। सॉरी, एक्सक्यूज मी फॉर सम टाइम, आई एम स्टडिंग, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, आई कम बैक टू यू। और अगर इंसान आपका अंडरस्टैंडेबल है, अगर आपके इर्द गिर्द लोग सच्ची में वाकई में समझते हैं कि आप बिजी हो, तो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे। और जो आपको ताना दे दे तो समझ लेना कि वो इंसान आपके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसमें अपना दिल मत दुखा देना। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द टर्निंग पॉइंट। ये लास्ट स्लाइड आपके लिए रखी गई है, इसको आप पॉज करो, वीडियो को आराम से पढ़ो, क्योंकि ये आपका टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट शिफ्ट आते हैं, जहाँ पे आपकी बॉडी फिजिकली हार्मोनल चेंजेस में डूब रही होती है, वहीं आपकी क्लास 10 का ये डिसीजन मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस टाइम पे अपने हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स को देख पा रहे होते हैं, फैमिली के साथ थोड़ी अनबन होने लगती है, या फिर उनको फ्रेंड्स का ग्रुप बहुत अच्छा लगने लग जाता है, या अपनी बॉडी को लेके थोड़े से चिंता में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हेल्दी खाओ, बट इस टाइम पे, अपने पीक टाइम पे अपने लक्ष्य से मत भटक जाओ। सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिसीजंस होते हैं, बहुत से लाइफ इवेंट हैं, शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव हो रहे होते हैं, सोसाइटी का भी प्रेशर है, फैमिली भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है आपके रिजल्ट में, आपका खुद का सेल्फ एस्टीम भी आपसे कई सारे काम करने के लिए बोल रहा है। तो ये आपका टर्निंग पॉइंट होने वाला है। सो टर्निंग पॉइंट्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट दे ऑलवेज लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन। चाहे गिरते पड़ते पहुंचे हो, चाहे साल भर मेहनत करके पहुंचे हो, जो भी है, आप इस चीज में पाँव रखो, घबराओ मत। ओके, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। हमेशा याद रखना, लाइफ टाइम के लिए अपने हार्ट में लिख लो, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। ठीक है? एंड देन वी हैव कि ये बात हमें आगे फॉलो करना है। सो ये हमारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जहां हम पहला डिसीजन अपने आप लें, अपने मन से पूछ के लें, क्योंकि लाइफ में अगर आप ये डिसीजन ले पाओगे तो आप लाइफ में बाकी डिसीजंस भी ले पाओगे। सो टू ऑल द एस्पिरेंट्स, टू ऑल द स्टूडेंट जो इस टर्निंग पॉइंट पे आने वाले हैं, उनको बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी ओर से। गुड लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी, और कतराओ मत अपनी क्लास 10 में पाँव रखने से। और बहुत सारे पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि मेरा बेटा कंपेयर करने लगते हैं, मत करो। अपने बच्चों की यूनिक क्वालिटीज को ढूंढो, डोंट प्रेशराइज देम, सपोर्ट देम। ओके, एज अ स्टूडेंट वी वांट सपोर्ट, नॉट द प्रेशर, एंड बी गुड, राइट? ये पूरी जर्नी हैप्पीनेस के साथ करो। दिस इज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ।
सो डोंट गेट पैनिक, ओके? सो यस, अब बारी आती है मेरे काम की, जो कि है कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, क्योंकि अगर आप और भी टॉपिक्स चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेटिव टॉपिक्स चाहते हो, मोटिवेशनल टॉपिक्स चाहते हो या फिर स्टडी से रिलेटेड चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सभी दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।